तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई। तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई। खुशबू तेरे किरदार से मुसलमान की नज़र आई। कौम की दलाली करने वालों अब ज़रा होश में आओ। वो है नामे ऐसा जिसकी जुबां हमें पसंद आई। मैं शायर तो नहीं हूँ मगर कुछ बात है तुझमें। ओवैसी नाम सुनते ही कलम मेरी निकल आई। देखिए जी, हम तो ओवैसी को देंगे, ओवैसी के साथ हैं, जैसे भी होगा, नहीं तो हम किसी को वोट देने भी नहीं। वो तो अब क्या है, हमारी अहमियत का अब पता चल जाएगा ना। जितना भी हमारा नौजवान तबका है वो अब के सब ओवैसी के चाहने वाले हैं और ओवैसी के लिए वे दिलो जान से सब तैयार हैं। चुनाव में अखिलेश को अपनी अहमियत का पता चल जाएगा। हमने उन पे विश्वास जताया और वे भी जो है बीजेपी में चले गए, फायदा क्या हुआ? हम अपने को क्यों ना देने, दूसरे को देने से क्या फायदा, हम तो अपने को देंगे। अगर ओवैसी साहब ये कहे कि जो है मुझे खुद ही वे अगर ये कहे कि अपना दिल निकाल के दे दो, तो ओवैसी साहब के लिए मैं अपना दिल निकाल के देने के लिए ही तैयार हूँ। 19 तारीख को वोटिंग होनी है, कैसे लग रहा है पूरा माहौल? देखिए जी, हम तो ओवैसी को देंगे, ओवैसी के साथ हैं, जैसे भी होगा, नहीं तो हम किसी को वोट देने के नहीं। दूसरी बात जो है भाई, बहन जी को गठबंधन में शामिल कर लेना, तो गठबंधन अगर बहन जी कर लेती तो बहुत बढ़िया रुझान रहता। लेकिन क्या करेंगे गठबंधन करके? आपसे क्या होगा? अभी वोट परसेंट तो आपके पास नहीं है क्योंकि आप लोग चारों तरफ जाते हैं, तो कैसे कोई आपसे गठबंधन करेगा? वो तो अब क्या है, हमारी अहमियत का अब पता चल जाएगा ना। जितना भी हमारा नौजवान तबका है वो अब के सब ओवैसी के चाहने वाले हैं और ओवैसी के लिए वे दिलो जान से सब तैयार हैं। वे उसके अलावा कहीं जाने को तैयार नहीं है। इस आने वाले चुनाव में अखिलेश को अपनी अहमियत का पता चल जाएगा। वो उसे दिखाई दे जाएगा कि मैंने इनके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन अब से पहले भी आप लोग ये दावा कर रहे थे, जिस तरह 22 के चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें भी आप लोग ये दावा कर रहे थे कि इस बार पता चल जाएगा, इस बार हम उनकी औकात दिखा देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने गठबंधन को जिताया और ऐसे ही लगातार कई लोग कहते रहे हैं, लेकिन ऐसे ही लगता है कि इस बार भी हो जाएगा। उस टाइम पे जो है ना, कुछ लोगों ने हमें बहका फुसला लिए थे। चंदन चौहान जो हमारे यहाँ से विधायक थे हैं मौजूदा, तो उन्होंने जो है, हमने उन पे विश्वास जताया और वे भी जो है बीजेपी में चले गए, फायदा क्या हुआ? लोग बाग जो है हमारे वोट लेके बीजेपी में जा रहे हैं, तो इससे जो है हम अपने को क्यों ना देने, दूसरे को देने से क्या फायदा, हम तो अपने को देंगे। ये तो जो है वो काम कर रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं हमारी बर्बादी पे। हमारी बर्बादी पर मुस्कुराओ ना है चमन वालों, एक दिन सर से गुजरनी तुम्हारे भी कयामत है। तो जो है हम तो ये कहना चाहेंगे अपने सभी नौजवान तबके से, जो है भाई अपने ओवैसी को वोट दो। जब अपने को दोगे तो आने वाले टाइम में जो है अपना वजूद खुद ही बढ़ेगा या हमारी तरफ को चलेंगे। फिर अब हम इनकी तरफ को चले, खुद ही हमारी तरफ चलेंगे फिर। लेकिन आप जैसे युवा तो बड़े चहेते होते थे अखिलेश यादव, बड़े नारे लगाते थे, सड़कों पे उतर जाते थे, बड़ा स्वागत करते थे। अब क्या हुआ? ऐसा क्यों, ऐसे क्या कांटे उनमें हो गए? ये तो सबको देखने को मिल रहा है। आजम खान अखिलेश की वजह जेल में है। खुद योगी जी ने कहा था कि खुद अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। दूसरी बात, कहीं किसी मुद्दे पे वो बोलने को तैयार ही नहीं है। भाई ओवैसी साहब अगर सदन में ना हो तो हमें तो कुछ पता भी नहीं चलना, बिल कब बनने, क्या हो रहा सदन में क्या नहीं। भाई सारे मुद्दे ही हमारे पे उठा रहे, तो हमें तो मजबूरी है ना भाई, अपने को देंगे तो काम चलेगा, नहीं तो बेकार हो जाएंगे हम। इसलिए भाई अपने को ही देने में फ़ायदा है। तो लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, तो कैसे मान लिया जाए कि अगर वो यहाँ से प्रत्याशी उतारते हैं और वो जीतते हैं या फिर वो बीजेपी में जाते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि क्या आप उनसे पूरा आपको यकीन है, या कैसे लगता है आपको कि वो नहीं जाएंगे? भाई हमें उन पे यकीन है पूरे दिलो जान से। और अगर ओवैसी साहब ये कहे कि जो है मुझे खुद ही वे अगर ये कहे कि अपना दिल निकाल के दे दो, तो ओवैसी साहब के लिए मैं अपना दिल निकाल के देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वे एक सच्चे लीडर है और बैरिस्टर है। वे बिल्कुल कानून के दायरे में रह के अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं। उनसे अच्छा यहाँ से जो है कोई आने वाला नहीं है। और उन्हें जो है ना अब के इस इलेक्शन में यहाँ से जब पता चल जाएगा। और जी मैं ओवैसी साहब के लिए एक शेर कहना चाहूँगा। तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई। तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई। खुशबू तेरे किरदार से मुसलमान की नज़र आई। कौम की दलाली करने वालों अब ज़रा होश में आओ। वो है नामे ऐसा जिसकी जुबां हमें पसंद आई। वो है नामे ऐसा जिसकी जुबां हमें पसंद आई। मैं शायर तो नहीं हूँ मगर कुछ बात है तुझमें। ओवैसी नाम सुनते ही कलम मेरी निकल आई। क्या बात है! क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? काम तो भैया अपना दूध का बिजनेस है, वही करते हैं। लेकिन जो है भाई मजबूरी है, हालात इतने बुरे हैं, लोगों के फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, लोगों पे जो है ठा ठा के लंगड़े कर दिए जाते हैं। यही चल रहा है, महंगाई सबसे ज़्यादा है। अब इतना बुरा हाल है कि महंगाई का बस पूछो मत। पुलिस में तुम तहरीर दे दो, तहरीर देने वाले को भी पैसे देने पड़ेंगे और जिसके खिलाफ दी उसे भी पैसे देने पड़ेंगे।
झूठी तहरीर भी अगर कोई देगा तो बिना पैसे के मसला बनता ही नहीं है कि तुम थाने से अपना काम निपटा लो। अभी आपने दिल निकालने की बात कही है, दिल रखने की, लेकिन वो दिल तो आप पहले अखिलेश यादव के लिए निकाल चुके हैं। भैया जब निकाल लिया, अब तो जो है ओवैसी साहब के लिए दिलो जान से जिएंगे और मरेंगे, उन्हीं के लिए सब कुछ करेंगे, किसी के लिए अब जो कुछ नहीं है। अखिलेश को अपनी अहमियत का इस इलेक्शन में पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया, वो जो है कहीं भी सीट नहीं निकाल पाएगी। ये हमारा वादा है यहाँ से। कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ लोगों का आज वक्त है, एक दिन हमारा ही दौर आएगा।